Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं महिंद्रा के शोरूम में, जो कि राजापुरी द्वारका दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ XUV 700 के सेकेंड टॉप मॉडल का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सो गाइज, ये है महिंद्रा की एक लग्जीरियस लुक में 7 सीटर SUV, जिसको कि हम XUV 700 AX7 के नाम से जानते हैं। ये इसका सेकेंड टॉप मॉडल है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ऑटोमेटिक डीजल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें कंपनी आपको 5 कलर ऑप्शंस ऑफर करती है। जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ब्लू कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। और भी कलर ऑप्शंस है जैसे कि मैंने बताया है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ओवरऑल लुक की बात करूँ या रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो वो फैबुलस है और एक अच्छा खासा ये कार टक्कर देती है टाटा हैरियर फियरलेस प्लस मॉडल को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को कवर करेंगे। तो बहुत ही स्मार्ट लुक यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। देखते हैं इसको इन डिटेल 1 बाय 1। तो ये है कार की फ्रंट लुक, बहुत ही एलिगेंट लग रही है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट करेंगे सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर में क्रोम इंसर्ट के साथ यहाँ पर ग्रिल प्रोवाइड कराई गई है, काफ़ी स्मार्ट लग रही है। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको हेडलैम्प का सेटअप प्रोवाइड कराया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि LED में ऑफर करे गए हैं। और उसके साथ यहाँ पर जो आपको DRL दिया गया है C शेप में, ये भी आपको LED में ही देखने को मिल जाता है। तो एक स्मार्ट लुक यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगेन ये आपको LED में नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, ये आपको नॉर्मल बल्ब यानी कि हैलोजन में ही देखने को मिलते हैं। ये है इसके नीचे की ग्रिल का पैटर्न, स्मार्ट लग रहा है। ब्लैक कलर के साथ ही इसको फिनिश किया गया है। और नीचे स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। जो ये मॉडल है ये आपका सेकेंड टॉप मॉडल है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप AX7 लग्जीरियस मॉडल के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर इस कार में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थी कार की फ्रंट लुक एक स्मार्ट लुक के साथ। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड लुक विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 200 mm। फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को 1 बाय 1। तो स्टार्ट करेंगे इसके ORVM के साथ। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ऑफर करे गए हैं अलॉन्ग विथ ब्लैक कलर फिनिशिंग, स्मार्ट लग रहे हैं। अगर मैं इसके टर्न सिग्नल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कोई कैमरा की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसके नीचे यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट दी गई है, जो कि मर्ज होकर पीछे जा रही है, स्मार्ट लग रही है। उसके साथ अगर मैं इधर की तरफ आऊँ, क्योंकि इसमें एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी आपको ऑफर होती है, तो उसकी बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको विंडो पैनल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर आप थर्ड रो की सीट्स में बैठते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस फील होता है। नीचे की तरफ टायर्स के ऊपर यहाँ पर आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको थिक क्लैडिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि मर्ज होकर आगे की तरफ के टायर्स की तरफ जा रही है, स्मार्ट लग रही है। देख लेते हैं अब इसके टायर को। तो यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। यहाँ पर आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स ऑफर किए जाते हैं बाय ब्रिजस्टोन। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो वो है 18 इंचेस। और अगर मैं इसके स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूँ तो वो है 235/60R18। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको बीच में बिल्कुल महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 60 लीटर्स। और उसके साथ अगर मैं इसके डोर हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाते हैं। जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट ऑन ORVM, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ अगर मैं इसके रूफ रेल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड सिल्वर कलर की एक्सेंट के साथ रूफ रेल प्रोवाइड कराई गई है। सो दिस वाज द स्मार्ट साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। ये है कार की रियर लुक विच इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ। तो सबसे पहले टॉप में आपको बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको स्पॉइलर प्रोवाइड कराया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, नीचे डिफॉगर, उसके साथ वाइपर एंड वॉशर,
नीचे की तरफ बिल्कुल सेंटर में क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पडल लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है। इसके साथ पीछे यहाँ पर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूँ तो उसको सिल्वर एक्सेंट के साथ फिनिशिंग दी गई है और उसके साथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको AX7 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसका मॉडल है, और उसके साथ यहाँ पर आपको XUV 700 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये है इसकी टेल लैम्प की लुक, तो ये भी आपको LED में ही ऑफर किए जाते हैं। तो अब हमने देख लिया है इसके रियर प्रोफाइल को, तो चलिए खोलते हैं इसके बूट को एंड चेक करते हैं इसके बूट स्पेस को। इसके पहले कि मैं बूट ओपन करूं, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये है इसकी बूट। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं, जब हम 3rd रो की सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो वो है 240 लीटर। उसके साथ यहाँ पर आपको नीचे की तरफ टूल किट एंड स्टेपनी किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ बूट बंद करने के लिए आपको 2 ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अब हमने देख लिया इसके बूट को, बंद कर देते हैं इसको। सो दिस वॉज द स्मार्ट रियर ऑफ द कार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर साइड गेट के साथ। तो खोलेंगे इसको, तो इसको पहले पुश करेंगे और हैंडल को यूज़ करके इसको खोलेंगे। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। ब्लैक एंड बेज कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया है, स्मार्ट लग रहा है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 by 1। तो यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच, लेदर टच प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शंस और साथ ही में आपको ORVM का बटन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी डोर हैंडल की बात करूँ तो इसको सिल्वर एक्सेंट के साथ फिनिशिंग दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको सीट मेमोरी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है 1, 2, 3 ऑप्शन के साथ। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ब्लैक पियानो फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको सिल्वर एक्सेंट यूज़ करी गई है, जिससे इसकी लुक इन्हांस हो रही है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इस कार में आपको टोटल 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अलॉन्ग विथ 4 वे मैनुअल एडजस्टमेंट। इस तरफ आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका ऑटो ऑन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, हील डिसेंट कंट्रोल। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। AC वेंट की सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है और उसके नीचे यहाँ पर भी आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आऊँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 2 पैडल्स के ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, अलॉन्ग विद डेड पैडल, और उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन भी देखने को मिल जाता है। सो ये है इसकी डैशबोर्ड के लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके पहले कि मैं अंदर जाऊँ, यहाँ पर आपको डोर में पडल लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं इसकी अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको लेदरेट सीट्स देखने को मिल जाती हैं। तो फैब्रिक प्लस लेदर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ करा गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और बैठकर काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल भी फील हो रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, ये आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ फ्रंट सीट्स में यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फर्दर को ड्राइवर साइड सीट में आपको 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलती है। डैशबोर्ड में आपको बेज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हार्ड टच दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है डुअल स्टिचिंग के साथ, और उसके नीचे आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है, जो कि इसकी लुक को इन्हांस कर रही है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ग्लोब बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसमें आपको पडल लैम्प भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बंद कर देते हैं इसको। यहाँ सेंटर में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाता है। इट विल वर्क विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा इसमें आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ, नेविगेशन विद लाइव ट्रैफिक, गूगल एलेक्सा कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जब मैं ये बता रही हूँ तो आपको मैं एक और फीचर यहाँ पर बता देती हूँ जो कि टेलीमेटिक फीचर है। तो यहाँ पर आपको OTA यानी कि ओवर द एयर अपडेट्स भी देखने को
मिल जाते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है और उसके नीचे यहाँ पर आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है और उससे रिलेटेड टॉगल स्विचेस ऑफर कर दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर नॉब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर टच देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर आपको मोड्स के ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। उसके साथ यहाँ पर आपको एक नॉब देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको कुछ स्विचेस दिए गए हैं, जैसे कि ये कॉलिंग के लिए हो गया और उधर की तरफ आपको ट्रैक के लिए आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलती है और उसके साथ यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है डुअल स्टिचिंग के साथ। खोलते हैं इसको तो यहाँ पर आपको इतनी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बंद कर देते हैं इसको। इसके साथ यहाँ पर आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी की प्लेस्ड है तो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट की ही देखने को मिलती है। इधर की तरफ आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ और उसके साथ लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। इसको आप प्रेस करके अपने मैनुअल की को ओपन कर सकते हो और इसी बटन के थ्रू आप इसको पुश करके वापस इंसर्ट कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। क्रोम रिंग प्रोवाइड कराई गई है सराउंडिंग में और इधर की तरफ आपको सेम साइज में 10.25 इंचेस में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिवील कर देगा। ये है इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करा रही है कंपनी। नीचे फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट यहाँ पर भी प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर भी सराउंडिंग्स में देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ महिंद्रा का लोगो प्रोवाइड कराया गया है और लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि कॉलिंग एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल से रिलेटेड हैं। राइट हैंड साइड भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड है। उसके साथ यहाँ पर आपको MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप स्क्रीन को टॉगल कर सकते हो। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग आयर बीम की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर कुछ टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, तो इसके थ्रू आपकी मूड लाइटिंग ऑन हो जाएगी। इसके थ्रू आपकी रीडिंग लैंप्स ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको LED में ही रीडिंग लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको सॉस इमरजेंसी कॉलिंग का भी फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाएगा जो कि इस बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ का कंपनी प्रोवाइड करा रही है। लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो इस कार में आपको टोटल 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट जो कि लग्जेरियस वेरिएंट है उसके लिए जाते हैं तो उसमें आपको 7 एयर बैग्स का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है। खोलते हैं इसके रियर डोर को। तो कुछ इस तरह का आपको फ्रंट डोर की तरह ही पैटर्न देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। ये है इसकी मिड रो की सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, तो अगर आपको थर्ड रो की सीट में एंटर करना है तो आप मिड डोर के थ्रू यहाँ से आप एंटर कर सकते हो इजीली। तो चलिए पहले इसको सीट को बंद करते हैं। ये है इसकी मिड रो की सीट्स की लुक। तो यहाँ पर आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी कंपनी प्रोवाइड करा रही है और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट ही देखने को मिलेगा
मिडल पैसेंजर के लिए, और अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आप स्ट्रिंग को यूज करके इसको ओपन कर सकते हो। तो अब आपका ये आर्म रेस्ट और 2 कप होल्डर की स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेफ्ट हैंड साइड जाऊं तो यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, LED में ही प्रोवाइड कराया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल एंड कोट हैंगर देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड कराया गया है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हैंगर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर भी आपको एक रीडिंग लैम्प देखने को मिलती है, जो कि अगेन LED में ही कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके साथ रियर में यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको USB पोर्ट प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है फोन वगैरह रखने के लिए। अगर मैं रियर AC वेंट की सराउंडिंग की बात करूँ तो इसमें भी आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो बैक सीट पॉकेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। उसके साथ अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बफर देखने को मिल जाता है। अगर आप सीट को पूरा पीछे करते हो तो थोड़ा सा बफर कम हो जाएगा। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। ये है इसकी 3rd रो की सीट्स। तो यहाँ पर आपको 2 कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको AC वेंट का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। साथ में आपको ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हैंगर प्रोवाइड करा दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद कोट हैंगर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ जो बटन प्रोवाइड कराया गया है उसके थ्रू आप अपनी AC ऑपरेट कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है और उसके ऊपर यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है और यहाँ पर जो दोनों हेडरेस्ट दिए गए हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 50:50 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है। सो अलॉन्ग विद पैनोरामिक सनरूफ, ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक, जो कि बहुत ही मस्त लग रही है। चलिए अब देख लेते हैं इसके हेडरूम को। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो इस कार ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, ESP, TPMS, हील असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, लेन डिपार्चर वार्निंग, हील होल्ड कंट्रोल, हील डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन 4 सिलेंडर 2198 सीसी का टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, जो कि 182.38 bhp की पावर एंड 450 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो है 16.57 kmph, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 162.41 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 25,74,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।